मुल्क भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मुतासिरीन की तादाद 4,800 के पार हो चुकी है, जबकि 124 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस दौरान 350 अफराद इस मुहलिक मर्ज से सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोरोना मुतासिरीन की तादाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 500 के पार ये तादाद पहुंच चुकी है, जबकि केरला में 306, जबकि उत्तर प्रदेश में 227 तादाद हो गई है। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और कोरोना से बचाव का सबसे बेहतर यही तरीका है। इस दौरान महकमे सेहत ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए दावा किया है कि एक कोरोना से मुतासिर शख्स आम हालत में 30 दिन 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन यह पाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान इसमें काफी कमी दर्ज होती है। लॉकडाउन की हालत में एक मरीज सिर्फ 2.5 अफराद को ही इन्फेक्ट करता है। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और जैसे जैसे इसके खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है, मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि मरकजी हुकूमत लॉकडाउन में इजाफा कर सकती है। कई रियासतों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मरकज से अपील की है। वहीं माहिरीन ने भी मरकज से अपील की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन को लेकर मरकजी हुकूमत जल्द ही कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि मरकजी हुकूमत लॉकडाउन के हवाले से क्या कुछ फैसला करेगी। हालांकि इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? हम देख रहे हैं कि हालात मजीद खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या यही चारा बचता है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार सरकार बैठक कर रही है, कल भी जीओएम की बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पर विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से जो दबाव आए थे, जो फीडबैक आए थे, उसमें सभी राज्य सरकारों ने, लगभग अधिकांश राज्य सरकारों ने यह मांग की थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एयर इंडिया ने अपनी बुकिंग को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है, साथ ही साथ रेलवे ने भी अपनी बुकिंग को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है, तो उससे निश्चित तौर पर साफ लगता है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 11 बजे प्रधानमंत्री विभिन्न फ्लोर लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा करेंगे, जिसमें सभी स्थिति के बारे में उनसे राय ली जाएगी, राय शुमारी की जाएगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। तो वो विभिन्न दलों के साथ जो आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात करेंगे, तो उनसे भी ये फीडबैक लेंगे और चाहेंगे कि पूरे जन समर्थन के साथ या पूरे पे सबसे चर्चा करने के बाद कोई फैसला लिया जाए और इसी के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेंगे। ठीक है विनीत, जिस तरह से मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों की लीडरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रुजू होंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से, अगर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की हम बात कर ले तो उन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने से सिरे से इनकार कर दिया है। उनके इस शामिल ना होने के पीछे आप क्या मैसेज देख रहे हैं कि वो क्या दिखाना चाहती हैं या क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं सांकेतिक विरोध जो है वो किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। हालांकि ममता बनर्जी ने अपने लॉकडाउन को लेकर के एक कमेटी का गठन किया है और वो उसी पे काम कर रही है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभिन्न दलों के जो नेता हैं, एनडीए के जो नेता है वो शामिल होंगे, साथ ही साथ यूपीए के भी कई घटक दल इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से एमपी में उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर अगर कुछ पार्टियां इसमें शामिल नहीं होती हैं, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी इसमें शामिल नहीं होती है, लेकिन जो अन्य प्रमुख पार्टियां हैं वो इसमें शामिल होंगी। एक बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि लॉकडाउन में कर दिया गया है, सांसदों की वेतन में कटौती की गई है और साथ ही साथ जो सांसदों की फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, उसका मुद्दा जो है वो विपक्षी पार्टी के सांसद जो है वो इसको उठा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जाए, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। यह भी पीएम की ओर से मामले की संजीदगी को समझा जा सकता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ अपोजिशन लीडरान के साथ मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि तमाम अपोजिशन पार्टियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब वो करेंगे तो क्या कुछ बातें होती हैं, क्या लॉकडाउन के हवाले से जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कोई फैसला लिया जा सकता है या नहीं। बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।
कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है। यहां पर कोरोना मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब यहां कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 150 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 अफराद की जान गई है। तो महाराष्ट्र कोरोना वायरस के मुतासिरीन में सरे फहरिस्त है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं। अमित, हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र पहले नंबर पर है कोरोना पॉजिटिव के केसों के हवाले। वहीं सबसे ज्यादा आंकड़ा 24 घंटों में बढ़ा है, 150 नए मामले सामने आए हैं। हालात जो है खराब से खराब तर होते हुए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो 1018 मरीज जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। 79 मरीज जो है ठीक होकर घर जा चुके हैं। 64 लोगों की मृत्यु जो है हो चुकी है। कल 24 घंटे में जो है 12 लोगों की मृत्यु हुई है। पहले आंकड़ा 52 था और बढ़कर जो है 64 हो चुका है। वहीं अगर बात करें तो लगातार बढ़ते आंकड़ों से सरकार लगातार चिंतित है और ये भी कयास लगाया जा रहा है शायद 14 तारीख तक जो लॉकडाउन खत्म करने की बात कही जा रही है, महाराष्ट्र में ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस बात के संकेत जो है खुद उद्धव ठाकरे भी दे चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री जो है राजेश टोपे भी दे चुके हैं कि हालात को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी तक के जो हालात है कि लगातार एक एक दिन में जो है 100 से 150 जो है लोग बढ़ रहे हैं। रोजाना जो है 7 से 8 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ऐसे आंकड़ों को देखते हुए लॉकडाउन खत्म करना जो है वो बेवकूफी होगा। इस तरह के विचार विमर्श जो लोगों से किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक पूरे राज्य में 20,877 सैंपल ले लिए गए हैं, जिसमें से 19,290 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और 1018 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। पूरे राज्य में जो है 34,695 लोगों को अलग अलग रखने के अलावा 4008 लोगों को संस्थाओं की मदद से क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं अगर निजामुद्दीन मामले की बात करें तो अब तक महाराष्ट्र में इससे 23 लोग जो है कोरोना बाधित पाए गए हैं, जिनमें से लातूर में 8, बुल्ढाना जिले में 6, पुणे, पिंपरी चिंचवड, अहमदनगर में 2-2 मरीज और वहीं एक मरीज जो है हिंगोली, जलगांव और वाशिम में पाए गए हैं। तो लगातार जो है आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो लोग निजामुद्दीन कार्यक्रम से जाकर आए उनमें से 50 लोग जो अभी तक नहीं मिले हैं महाराष्ट्र में। उन लोगों ने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया है। उनको साफ तौर पे ये कड़ी चेतावनी गृह मंत्री द्वारा दी गई है, आप तुरंत जो है अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार बढ़ते आंकड़ों से सरकार चिंतित है, लोग भी चिंतित है और लगातार सरकार लोगों से आह्वान कर रही है कि सरकार के दिए गए निर्देशों का लोग पालन करें और लॉकडाउन बढ़ाने पर भी चर्चा जो है वो चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मामलों की तादाद 125 हो गई है, जिनमें से 118 एक्टिव केस हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक 3 अफराद की जान गई है, जबकि 4 सेहतियाब हो चुके हैं। कश्मीर डिवीजन में 94 और जम्मू में 24 एक्टिव केस हैं। इंतजामिया ने कई इलाकों को रेड जोन करार दे दिया है। लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। मुस्बत केसों के राब्ते में आए अफराद का पता लगाया जा रहा है। तो ये आंकड़े जम्मू कश्मीर में भी कुछ कम नहीं है, यहाँ पर भी आंकड़े 100 के पार पहुंच चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 118 है, कश्मीर में 94, जबकि जम्मू में भी कुछ तादाद बढ़ती हुई जा रही है। कई इलाके को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। वहीं लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर जरूरी अशिया की बाजियाबी के लिए इंतजामिया की तरफ से डोर टू डोर चीजें सप्लाई की जा रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ ठीक नहीं हैं। कई इलाकों को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। अब ये तादाद 100 के पार पहुंच गई है। कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। कई इलाके ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिए गए हैं और जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए गए हैं उन पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। 5 किलोमीटर दूर तक के इलाके में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आज की ताजा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज़ 18 पर सवाल पूछिए। जानकार डॉक्टरों से
जवाब पाइए कोरोना कंट्रोल रूम। शादी का ख्याल आए तो शायद.com नहीं शादी.com पर आइए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुल्क भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में 20 से ज्यादा जगहों की पहचान कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के तौर पर की है। सरकार की तरफ से जिन शहरों और जिलों को नए हॉटस्पॉट के तौर पर निशानदेही की गई है, उनमें 11 से 20 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। हुकूमत की नजर इन इलाकों पर बनी हुई है। राजस्थान में भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। राजस्थान के 22 अजला कोरोना से मुतासिर हैं। राजस्थान में अब तक 333 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि यहां 6 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। राजस्थान में इस मोहलिक मर्ज से 12 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। यहां पर पिछले 24 घंटे में 42 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस से बदसलूकी को लेकर वॉरियर्स से बदसलूकी को लेकर कल राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम हुक्म दिया है। सीनियर जज इंद्रजीत की बेंच ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो फौरी अमल से कोरोना वॉरियर्स को सिक्योरिटी मुहैया कराएं, जिससे उनके खिलाफ कोई वाकया रोनमा ना हो। साथ ही अदालत ने कहा है कि कोरोना वॉरियर्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करें, जिससे इन्हें अगर फौरी मदद दरकार हो तो उस नंबर पर कॉल करके मदद हासिल कर सकें। वॉरियर्स हैं जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और अपने जितने पुलिस फोर्सेस हैं और अदर पर्सन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें, जो कोविड-19 की ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्शन का मतलब है लीगल प्रोटेक्शन, मेडिकल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन एंड एनी अदर प्रोटेक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड, और इम्यूनिटी के लिए, ताकि उनके खिलाफ इस दौरान जब वो कोविड-19 में अपनी ड्यूटी करें तो ऐसा नहीं हो कि उन पे कोई केस कर रहा है। अगर वो किसी को रोक रहे हैं, किसी को कि लॉकडाउन के दौरान आप बाहर ना निकलें, तो पता चला किसी महिला ने कोई। रांची की पदांग में वाक़ पंचम नगर में सफाई को लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम बेहतर ढंग से अंजाम नहीं दे रही है। इस इलाके के लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए शिकायत की है कि लॉकडाउन के दौरान उनके मोहल्ले में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम नहीं किया जा रहा है। के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूं कि रांची के म्युनिसिपल एरिया के धीपा टोली पुंदाक का मैं निवासी हूं। हमारे यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, और जब से लॉकडाउन हुआ एक बार भी कोई सैनिटाइजेशन का कोई कर्मी यहाँ ना आया, न सैनिटाइजेशन की कोई बात हुई है। और बार बार नियंत्रण दूसरे टीवियों के माध्यम से और तमाम टीवियों के माध्यम से हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग ये कह रहे हैं कि सैनिटाइज कर दिया गया, पूरी रांची को सैनिटाइज कर दिया गया है, पूरे रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया है। न जाने इन लोगों ने क्यों हम लोगों के एरिया को नेगलेक्ट कर रखा है। ना ही कचरे का उठाव है, ना ही सैनिटाइजेशन का कोई काम है। इस महामारी के आलम में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं कि पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होगा।
आप देख ही रहे हैं इस मोहल्ले की क्या दयनीय स्थिति हो रही है। ये रोड कई बार वार्ड काउंसिलर के पास जो हम लोग गए और बहुत एप्लीकेशन भी कई दिए बहुत, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। और ये बरसात में इसका हालत इतना दयनीय हो जाता है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और ना यहाँ कोई सैनिटाइजर का भी कोई आया है, देखिए सारे कचरे पड़े हुए हैं, कोई कूड़ा उठाने नहीं आता कुछ। जबकि हम लोग पेयर हैं, हम लोग टैक्स पे कर, होल्डिंग नंबर है हमारा, हम पूरा घर का टैक्स पे करते हैं, सब चीज़ बिजली का पे करते हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है। तो इसके लिए सरकार को यहाँ पे नजर आनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या स्थिति हो रही है। मुमताज दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अपील की है कि मुसलमान लॉकडाउन और कोरोना वायरस के सबब इज्तिमात से बचें और शब बारात के मौके पर अपने घरों में इबादत करें और लॉकडाउन पर अमल करें। मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने जारी अपील में कहा है कि इस रात में जिक्र इबादत, दुआ इस्तग़फ़ार की कसरत और इसके बाद वाले दिन रोज़ा रखने की फजीलत अहादीस से साबित है, लेकिन कोई अमल इज्तिमाई शक्ल में करने का कोई सबूत नहीं है। इस रात में कब्रिस्तान जाने की तरगीब भी नहीं दी गई है। सिर्फ एक बार तन्हा कब्रिस्तान जाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसके बावजूद बहुत से लोग कब्रिस्तान या मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर जाते हैं और मुख्तलिफ अमाल करते हैं। इसलिए तमाम मुसलमानों को मुतवज्जा किया जाता है कि मौजूदा हालात में जबकि ज़रूरी अहकामात के मुताबिक बाजमात और जुमा वगैरह के लिए भी निकलने पर पाबंदी है। शब बारात में मसाजिद या कब्रिस्तान जाने का इरादा भी ना करें। अपने बच्चों और जवानों को बाहर निकलने से बाज रखें। चिरागा या पटाखा बाजी जैसी रसूम और गुनाहों से मुकम्मल परहेज करें। वाली जुमरात के बाद जो रात है ये शब बारात है। इसमें मुसलमान इबादतों में मशगूल रहते हैं, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन है। इसलिए कानून की पाबंदी करते हुए और लॉकडाउन की पूरी रियायत करते हुए हम ये अपील करते हैं कि लोग इज्तिमाआत से पूरे तौर पर गुरेज करें, अपने अपने घरों के अंदर रहते हुए नफली इबादतों में, दुआओं में, तिलावत में, जिक्र में मशगूल रहें। न मस्जिदों के अंदर इज्तिमा करें, न कब्रिस्तान जाने की कोशिश करें, बल्कि अपने अपने घरों के अंदर रहते हुए, ताकि कोरोना का जो लॉकडाउन का जो अमल चल रहा है ये पूरे तौर पर महफूज रहे। और एक बार फिर से बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। सिर्फ अगर कश्मीर की बात करेंगे तो 94 ये आंकड़ा पहुंचा है पॉजिटिव केसेस के। वहीं इंतजामिया की तरफ से लॉकडाउन पर नफाज करने के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार किए जा रहे हैं और लोगों को इस पर अमल करने की तलकीन की जा रही है। आज इस हवाले से क्या कुछ देखा जा रहा है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक जुड़ रहे हैं। सनम तसद्दुक, जिस तरह से बकिया रियासतों में मजीद हालत खराब होती जा रही है, ऐसी ही हालत शुरुआती दौर में देखने को मिल रही जम्मू कश्मीर में। अगर आंकड़ों की बात करें तो 100 के पार ये पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं इंतजामिया की कोशिश क्या कुछ है कि ये मजीद केसेस ना बढ़ने पाए, इसके लिए क्या कुछ देख पा रहे हैं आप इंतजामिया करती हुई दिखाई दे रही? जी बिल्कुल सना, अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कल शाम को जो सरकारी तर्जुमान ने जो आंकड़े दिए, यहाँ पे फिगर्स जो दिए 125 केसेस है, जिसमें से 118 जो अभी एक्टिव केसेस है और उसमें से 3 डेथ्स भी अभी तक हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे अब ये जो लेवल 3 पे आ गया है और कम्युनिटी लेवल पे आ गया है। और कम्युनिटी लेवल का मतलब है कि मतलब अब ये जो कॉन्टैक्ट वाले नहीं या फिर ट्रैवल हिस्ट्री वाले नहीं है, बल्कि जो समाज में जो लोग घूम फिर रहे हैं उनकी वजह से अब ये इन्फेक्ट हो रहे हैं या फिर जो अस्पतालों में जा रहे हैं वहाँ पे इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से अब और मजीद जो इक़दाम है वो उठाए जा रहे हैं। और वहीं यहाँ इंतजामिया खासकर श्रीनगर में, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस पिछले दिनों में देखने को मिले या कल देखने को मिले, और उसके बाद 13 जो हमारे यहाँ पे जोन है उनको रेड जोन करार दिया गया है। 13 इलाकों को रेड जोन में डाल दिया गया और वहाँ एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। और इन एरियाज में अब जो भी सप्लाई जाएगी वो रेगुलेटेड मैनर में जाएगी और अंडर सुपरविजन जाएगी और किसी को भी शख्स को इन इलाकों से बिना परमिशन के बाहर आने की अब इजाजत नहीं होगी और ना ही बाहर वालों को इन इलाकों में जाने की इजाजत रहेगी। और वही इंतजामिया बार बार लोगों से यही अपील कर रही है कि वो बिल्कुल अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना आए। और वो ये नहीं चाह रहे हैं कि जो बंदिशें हैं उनको ज्यादा सख्त किया जाए, क्योंकि अगर बंदिशें ज्यादा सख्त हो जाती है और कर्फ्यू जो पासेज
यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पासेस इशू किए गए हैं वो मनसूख करने पड़े, जिसकी वजह से जो जरूरतमंद है उनको भी फिर इससे मुतासिर होना पड़ेगा। जी सना, जाहिर सी बात है। तो इंतजामिया की तरफ से यही कोशिशें की जा रही हैं कि लगातार लॉकडाउन पर अमल करवाया जाए और साथ ही साथ अपील की जा रही है कि मुकम्मल हथियार जो इस कोरोना वायरस से बचने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप घरों में रहें और महफूज रहें। न्यूज़ 18 उर्दू भी यही अपील करता है जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम से कि आप घरों पर रहें, महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। बेहद शुक्रिया सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। 9 मार्च को शब बारात है, लेकिन इस बार कोरोना वबा के चलते ना तो मसाजिद में इबादत होगी और ना ही लोग कब्रिस्तान जा पाएंगे। रांची में इस तरह के सभी प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। शहर काजी मसूद फरीदी ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में ही इबादत का एहतमाम करें। ये शब बारात की रात बहुत अहम इबादत रात है। इस रात में हर जगह लाइटिंग बत्ती जलाई जाती थी, गुलजार रहा करता है और हमेशा इस रात में लोग इबादत करते हैं और इस साल भी करेंगे, लेकिन वो अपने घरों में इबादत करेंगे। और मैंने जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम चीज़ों से लोगों को इत्तला पहले भी दी है और अभी भी दे रहा हूँ आपके न्यूज़ चैनल से कि अपने घरों में ही इबादत करें और अपने घर में रहकर इबादत करें। और इस रात में सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि लोग कब्रिस्तान आया करते थे, लेकिन हम लोगों ने पहले इस चीज़ को मना किया है कि कब्रिस्तान अब नहीं आए इस साल, इसलिए कि इस साल लॉकडाउन है और कोरोना वायरस फैला हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पूरा लॉकडाउन है, कोई नहीं यहाँ आएंगे इस साल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि इस साल आप खुद देख रहे होंगे कि कोई बत्ती यहाँ नहीं सजाई जा रही है, किसी तरीके की लाइट नहीं लगा जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी सेहत इदारे को तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ने WHO की फंडिंग पर रोक लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि WHO चीन के हिसाब से काम करता है, जबकि फंडिंग सबसे ज्यादा अमेरिका करता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि सबसे ज्यादा हम फंडिंग करते हैं और जब हमने सफरी पाबंदी आयद की तो हमें ही तनकीद का निशाना बनाया गया। WHO और बहुत से मामलों में WHO गलत है। शैलेंद्र वांगो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए। शैलेंद्र, हमने देखा कि एक तरफ पहले वो हिंदुस्तान को धमकी देते हैं, अब WHO पर भी उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि ट्रंप के बयान किस तरह के होते हैं। वैसे में ट्रंप का एक ताजा बयान सामने आया है जहां पर वो WHO पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि WHO जो है वो चाइना सेंट्रिक है, यानी चाइना पर फोकस्ड है। चाइना जो कहता है WHO वो मानता है। वैसे में ट्रंप का बड़ा बयान ये सामने आया है कि वो कह रहा है जहां पर कि अमेरिका अब से वो WHO फंडिंग पर एक होल्ड लगा सकते हैं, इस तरह का विचार फिलहाल ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं WHO पर भी, जिस तरह से पेंडेमिक फैला और चाइना को लेकर अब तक कोई ठोस बयान नहीं आया है। और ये भी माना जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर, खासतौर से UNSC के प्लेटफॉर्म पर, जब तक चाइना वहां पर चेयर पर था UNSC में, तब तक उसने पेंडेमिक पर चर्चा नहीं होने दी। हालांकि अब वहां चेयर बदल चुका है 1 अप्रैल से, जिसके बाद माना जा रहा है कि थर्सडे को UNSC में पहली बार कोरोना वायरस के पेंडेमिक पर चर्चा होने वाली है। लेकिन ऐसे में UN के किरदार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्यों चाइना के खिलाफ कोई ठोस बयान अब तक नहीं आया। लेकिन जहां तक ट्रंप की बात है, उनका अपना लहजा, उनका अपना तरीका है, हमेशा इस तरह के बयान देते हैं। हमने कल भी देखा कि इस तरह से उन्होंने भारत को धमकी दी थी HCQ मेडिसिन को लेकर, और वहीं अब एक और धमकी देते नजर आ रहे हैं UN को। वो भी कह रहे हैं कि UN चाइना सेंट्रिक है। ऐसे में अमेरिका जो है वो UN को अपनी फंडिंग रोक सकता है। जी, अब देखना ये होगा कि WHO में जब इस पैंडेमिक को लेकर पहली बार चर्चा होगी तो उस वक्त क्या कुछ बातें होती हैं। फिलहाल ट्रंप के जो बयानात हैं वो किसी उसके मोहताज नहीं हैं कि ऐसा पहली बार करें, बल्कि ये आदात में शुमार होता है डोनाल्ड ट्रंप के। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र वांगू। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और 9 तारीख को शब बारात भी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अवाम को समझाने की कोशिश की है। जनूबी दिल्ली के नैब सराय थाना इलाके के SHO ने मुसलमानों के साथ एक मीटिंग की और आवाम से अपील की कि इस त्योहार को घर से ही मनाएं और बच्चों को भी समझाएं कि गैर जरूरी सड़कों पर ना निकलें, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। SHO ने कहा कि घरों में रहकर ही इबादत करें और दुआ करें।
आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।